दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो कुदरत भी खामोश नहीं बैठती। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताएंगे जो अपनी बच्ची पर जुल्म करती थी। उसके बाद उस औरत के साथ क्या होता है। जब ये औरत अपनी छोटी सी बेटी को आग से जलाने वाली होती है तो सांप उसके साथ क्या क्या करता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाए तो औलाद का इम्तिहान होता है। वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और फिर उनको किसी एक मामले में भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के खिलाफ है। औलाद अपनी मर्जी करने लगे यानी वालिदैन के खिलाफ जाए, उनकी बात ना माने तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते की अपनी अपनी कदर और मंजिलत है और माँ की औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल ही नहीं पेश की जा सकती। अगर बात सगी और सौतेली माँ के दरमियान आ जाए तो पहला हक उस औरत का है जिसने आपको पैदा किया है और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। दोस्तों, खूनी रिश्तों का एहसास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जहां खून का रिश्ता ना हो वहां जुल्म किया जाए। लेकिन हम अक्सर आसपास देखते हैं कि सौतेली माँ बच्चों पर बेहद जुल्म करती है। जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है उससे उल्टा घर का निजाम ही बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में एक शादीशुदा जोड़ा बेहद अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद इबादत गुजार थी। अल्लाह ने दौलत के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाजा था और उसके यहाँ 5 बच्चे हुए। लेकिन इन 5 में से 3 बच्चों का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन औरत ने अल्लाह की नाशुक्री न की और सब्र किया। अल्लाह का शुक्र करते रहे, क्योंकि नेक लोगों की जिंदगी में एक के बाद एक इम्तिहान आते ही चले जाते हैं। शौहर जो औलाद की नेमत छिन जाने से उदास था, उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से हट गया और वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। दरअसल वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा था और वो दूसरी औरत पहली बीवी को तलाक देने और निकाह का मुताबला करने लगी। चुनाचे ऐसा हुआ कि मर्द ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ ही ये शर्त भी रखी कि वो अपने बच्चे किसी सूरत उस औरत के हवाले नहीं करेगा। और ऐसा ही किया गया। प्यारे दोस्तों, नई दुल्हन घर आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दे और माँ की ममता से उसके बच्चे को छीन ले तो किस तरह से खुद एक अच्छी माँ बन सकती है। इस औरत ने इन बच्चों पर बेहद जुल्म किया। इनको घर में बर्दाश्त न करती। मोहल्ले वाले सारा दिन बच्चों की चीखों पुकार की आवाजें सुनते। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने इस आदमी के बेटे को करीब के मदरसे में दाखिला करवा दिया और वहां वो तालीम हासिल करने लगा और सौतेली माँ के जुल्म से भी बच गया। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी और इस मासूम से पूरे घर का काम लिया जाता था। बच्चे से अगर कुछ भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला इस बच्चे की आहें और सिसकियां सुनता था। पड़ोस इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी और वो जुल्म पर जुल्म किया जाती थी। और प्यारे दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देख रहा होता था मगर फिर भी अनजान बना बैठा था। और ये जाहिर सी बात है, जो अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, अपने बच्चों पर जान न्यौछावर करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती थी, दर्द से बिलबिला रही होती थी, मगर वो बाप खामोशी से तमाशा ही देखता रहता था। ये जालिम माँ जुल्म के नए नए तरीके इजाद करती रहती। इस बच्चे के हाथ पांव बांध दिए जाते और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती। गरम चम्मच से उसके जिस्म की खाल को जला देती। खाने के लिए सुबह शाम में एक वक्त सिर्फ रोटी और बासी सालन देती थी। यहां तक कि एक रोज उस खातून ने इस लड़की को शदीद सर्दी में जमीन पर सुलाया, गर्म बिस्तर तक ना दिया। और जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो इसने चूल्हा जलाया और इस बच्ची को इसमें डालने ही वाली थी कि यहां बैठकर तुम चूल्हे से अपने जिस्म को गर्म कर लो ताकि तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोगों ने फौरन उसकी जान बचाई। और प्यारे दोस्तों, बच्चों की ये हालत थी कि कोई देखता तो ये कहता कि शायद ही कोई अपने जानवर के साथ भी ये जुल्म ना करता होगा जिस तरह से ये सौतेली माँ इन बच्चों को अपने घर पर रखती है। वो बच्चे कितना कुछ बर्दाश्त करते। आखिर एक रात इस बच्चे के दिल से आह निकली। इसने कहा, अल्लाह में किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू खत्म कर दे और मुझे इन जालिमों से निजात दिला दे। ऐ मालिक, मुझ पर रहम फरमा। न जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हालत में है। ये कहते हुए वो बच्ची सो गई। उसी रात उनके घर के अंदर एक बड़ा सा सांप दाखिल हुआ। वो सांप करीब के कब्रिस्तान से निकलकर इस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ इस जालिम औरत के बेटे के पास आया और उसको डस लिया और वो चिल्ला भी ना सका। उसको मोहल्लत तक ना मिली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस औरत ने अपने बेटे को देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था
वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। औरत की नेमत उससे छीन गई थी और उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो औरत बर्दाश्त न कर सकी और वो पागल हो गई और दौड़ती हुई इस बच्ची के पास आती है जिस पर वो बेहद जुल्म किया करती थी। इसके कदमों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तेरे बाप को अपने हुस्न का गुलाम बना लिया, तुझ पर बेहद जुल्म सितम किया। आज कुदरत ने मुझे सजा दे दी है, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया है, मेरे बेटे को पानी मांगने तक की मोहल्लत ना मिली, तो मुझे माफ कर दो। और ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फौरन उसको अस्पताल ले जाया गया और वो दोबारा होश में कभी नहीं आई। डॉक्टर ने बताया कि इस औरत का इंतकाल हो गया है। इस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जब कब्र खोदी गई तो देखा कि उस कब्र के अंदर एक सांप भी मौजूद है। इस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर एक और कब्र खोदी गई, वहां भी सांप मौजूद था। जब तीसरी बार कब्र खोदी गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनांचे लोगों ने उसको उठाकर कब्र के अंदर डाल दिया और इसकी कब्र को बंद कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, ये मामला था सौतेली माँ के जुल्म के हवाले से जो आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाकया, आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। खुदा हाफिज।